अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और आज हम नए मौजू के साथ जिसका नाम है इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट तकरीबन हर घर में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हैगी और ये अच्छी खासी एक कॉमन प्रॉब्लम हैगी। बहुत से जो इंसेक्ट बाइट होते हैं वो माइल्ड होते हैं, यानी जो घर में ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होता है कि जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के होते हैं जिसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है। अब ये नहीं पता चलता कि ये या तो ये बाइट है या ये स्टिंग है। कि अब माइल्ड किस्म के जो होते हैं वो तो घर पे ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो सीरियस किस्म के होते हैं जिसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है उसके लिए तो जाहिर है कि फिर अस्पताल जाना पड़ता है। जो माइल्ड किस्म के जो इंसेक्ट बाइट हैं उसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट का जो सलाइवा जो है वो जिस्म में जाता है तो उसके क्या होता है, एक तो ये रेडनेस शुरू हो जाती है, ये स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है। इसी तरीके से वेनम जो होता है उसका जो जहर होता है वो भी बहुत ही उसमें ये होता है कि पेन इसका जो होता है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है कि स्वेलिंग भी होती है कि उसमें और रेडनेस भी होती है कि लेकिन कुछ दिन तक काटने की जगह पे पेनफुल और इचिंग भी होती रहती है। और बहुत ही रेयर केसेस में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट हैं उसमें से कोई बहुत ही रेयर जो है वो सीरियस एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, जिसे हम एनाफाइलेटिक रिएक्शन कह सकते हैं। और जिसमें जो ये है लाइफ सेविंग होती है, उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि नौजिया होता है, यानी मतली सी फील होती है, उल्टी सी आती है कि सीवियर हेडेक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, उसके बाद डिजीनेस भी हो सकती है कि फेंटिंग भी हो सकती है कि कन्फ्यूजन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है कि जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो और ये सब चीज़ें कंडीशन हो तो जाहिर है कि फ़ौरन आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, क्योंकि बगैर ये हॉस्पिटल के ट्रीट नहीं हो सकता। लेकिन अगर माइल्ड किस्म का है, सिर्फ पेन है और इचिंग है और रेडनेस है और एक छोटा सा व्हील सा बन गया है हाथ पे जहाँ जिस जगह पे वो काटा है, तो वो आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए यही करना है कि पहले तो उसको हाथ को अच्छी तरीके से धो लें साबुन से, उसके बाद ड्राई करके उसमें हॉट कंप्रेशन यूज़ करें, जिससे एक तो स्वेलिंग भी कम होगी, दर्द भी कम होगा। फिर उसके बाद ये कि कुछ लोशन ऐसे आते हैं कि जो सूदिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं वो कैलामीन लोशन के नाम से आता है। कैलामीन लोशन आप लगाए उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे ठंडक सी पड़ती है कि फिर उसके बाद ये कि हाइड्रोकोर्टिज़ोन क्रीम है वो भी हम लगा सकते हैं। तो 0.25 मिलीग्राम की या जो कम परसेंटेज हाइड्रोकोर्टिज़ोन है वो हम यूज़ कर सकते हैं टॉपिकली, वो लगा सकते हैं। फिर दर्द के लिए जो है हम ब्रूफेन या पैरासीटामोल ले सकते हैं। फिर साथ में फिर हम एंटीहिस्टामिन ने ताकि हिस्टामिन जो रिलीज़ हो रहा है कि वो उसको रोके और जो इचिंग है और ये जो दूसरे इफेक्ट है वो भी उससे कम हो। एंटीहिस्टामिन में हम जो है वो सॉफ्टिन ले सकते हैं, रेजिक्स ले सकते हैं और बहुत सारी एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात आपको पता है कि एहतियात यही है कि अगर कमरे में अगर इंसेक्ट है तो ज़ाहिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे आप डालें। फिर कहीं बाहर आप निकल आए जहाँ आपके चांसेस हों कि आप गार्डन में जा रहे हैं या पार्क में बैठेंगे, तो कोशिश ये करें कि ऐसी शर्ट पहने जिसमें स्लीव हाथों वाली स्लीव जो है वो पहने। फिर उसके बाद अगर लोशन आता है कि इंसेक्टिसाइड लोशन जो होता है वो जिस्म में लगा सकते हैं। हाँ, हाथों में और जिस्म में, चेहरे पे लगाएं ताकि उससे मच्छर या इंसेक्टिसाइड जो है वो आपसे दूर रहे। गार्डन अगर आपके घर पे है तो उस पर स्प्रे करवाएं रेगुलरली। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से एहतियात करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।